मिडिल क्लास वाला बंदा क्या करता है, हमेशा सोचता है कि नई गाड़ी ना लेके मैं अपनी जो फर्स्ट गाड़ी बाई करूं वो करूं सेकंड हैंड। तो उस चीज़ में बहुत सारे लोगों को समस्या देखनी पड़ती है कि भाई हम इंस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं अपनी गाड़ी को सही तरीके से। तो आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। गाड़ी खरीदने से पहले सेकंड हैंड जब भी आप गाड़ी खरीदें, बेस्ट प्राइस पे कौन सी कंपनी की गाड़ी खरीद सकते हैं आप, और कैसे हम बेस्ट तरीके से अपनी गाड़ी को खुद ही जाके चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर देखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक्सटीरियर से। तो अगर मैं एक्सटीरियर की बात करूं तो एक्सटीरियर में हमें एक ही चीज़ देखने के लिए मिलती है, वो मिलती है पेंट। हमारी गाड़ी रिपेंट तो नहीं है, जो फर्स्ट प्योरिटी आती है। अब आइए मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचान कर सकते हैं कि हमारी जो गाड़ी खरीद रहे हैं हम, वो रिपेंट तो नहीं है। या तो आप देखिए, मतलब अगर मानिए आपने 2 साल या 3 साल हो गए रिपेंट करा ली गाड़ी कहीं लोकल पेंटर से, और साथ ही में जो जैसे बोनेट है और ये फेंडर है, मतलब इसका और इसका कलर में आपको बहुत अंतर मिल जाएगा कि मतलब ये कंपनी वाला कलर है और ये मार्केट से कराया है। इस कलर में जो आपने मार्केट से कराया होगा वो कलर फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये एक पहचान होती है। और साथ ही में जो दूसरी पहचान होती है गाड़ी की, जहाँ पे गाड़ी की प्रॉपर पेंट नहीं हो पाता, वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे नट लगे हुए हैं ये बिल्कुल कंपनी के नट लगे हुए हैं। इधर की साइड भी आप देखिए, यहाँ पे पूरी जो डोर है इसमें बिल्कुल कंपनी के नट लगे हुए हैं, और साथ ही में ये रबड़ वगैरह जो है बिल्कुल ब्लैक है। ये मतलब गाड़ी कहीं से भी पेंट नहीं है। अगर यहाँ पे आपको पेंट के कोई दाग धब्बे ऐसी कुछ चीज़ें दिखें, ये नट वगैरह आपको पेंट दिखें, क्योंकि जो गन होती है वो स्प्रे गन होती है और साथ ही में इनके ऊपर पेंट चला जाता है, तो यहाँ से भी आप पहचान कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी रिपेंट तो नहीं है, क्योंकि इससे जो मार्केट वैल्यू होती है वो गाड़ी की काफ़ी डाउन हो जाती है। सेकंड चीज़ आती है, हमारी गाड़ी कहीं से एक्सीडेंट तो नहीं है, कहीं पे भाई एक्सीडेंट करके कोई किसी की डेथ कर दी हो या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी गाड़ी का खोलना है बोनेट। अपनी गाड़ी का बोनेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि फ्रंट से कोई भी यहाँ पे ये पत्ती वगैरह बेंड तो नहीं है। आप देखें यहाँ पे बिल्कुल कंपनी के नट्स लगे हुए हैं। यहाँ से मतलब ये देखिए पत्ती बिल्कुल भी मुड़ी हुई नहीं है, इधर की साइड से बिल्कुल यहाँ पे फिट है जैसी कंपनी से आती है। और साथ ही में यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जो आप चिट देख रहे हैं ना, डेंजर कीप हैंड अवे फैन स्टार्ट ऑटोमेटिकली, मतलब इस तरीके की आपको कुछ वार्निंग साइन की यहाँ पे चिट लगी मिले, स्टिकर लगा मिले, ये सिर्फ कंपनी की ही पत्ती पे लगी मिलेंगी। अगर ये पत्ती दोबारा से रिप कराई गई है और मानिए आप इंश्योरेंस में या किसी भी चीज़ में ज़्यादा बैंड होगी और ये नई डला ली गई, तो नई पत्ती जो आएगी यहाँ पे, ये नया पार्ट बिल्कुल भी उस पर एक भी चिट लगी हुई नहीं मिल सकती आपको। कंपनी से ये पत्ती लगी आती है, सिर्फ इसी पे ही कंपनी फिटेड स्टिकर मिलते हैं। और साथ ही में आपको और चीज़ें क्या चेक करनी है, आप देखिए ऊपर बोनेट की तरफ, यहाँ पे बोनेट वगैरह अगर बैंड है तो मतलब आप समझिए कि ये गाड़ी ने एक्सीडेंट किया हुआ है। अब पीछे से आपको कैसे पता लगानी है कि पीछे से किसी ने हमारी गाड़ी तो नहीं ठोक रखी और कहीं भी पीछे से भी एक्सीडेंट वगैरह कर रखा हो। तो उसके लिए आपको बोनेट ओपन करना है, क्योंकि अगर बाहर से ठोकेगी तो भाई सब चीज़ रिपेयर हो जाती हैं। तुम्हारा ये बम्पर वगैरह हो गया, बैक बम्पर, ये सब कुछ रिपेयर हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके लिए आपको अपनी जो स्टेपनी की जगह है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह के निशान तो नहीं है। आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल ये कंपनी के ही वो लगाई गई हैं, यहाँ पे जो कोटिंग लगाई जाती है ये मुड़ी हुई तो नहीं है, बैंड तो नहीं है, यहाँ पे कोई रस्टिंग वगैरह जंग वगैरह के निशान तो नहीं छोड़ रखे। इस वजह से हम बैक से पता लगा सकते हैं इन सभी चीज़ों को देख के कि भाई यहाँ पे अपना बोनेट वगैरह देखिए कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से कंपनी फिटेड नट वगैरह इस पे लगे हुए हैं या फिर नहीं लगे हुए। इस चीज़ से आपको बैक से पता लग जाएगा कि हमारी गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है। अगर साइड से आपको देखना है तो नहीं है, साइड से हिट तो नहीं कर रखी, सबसे पहले आपको अपना डोर ओपन करके देखना है साइड से पहचान करने के लिए। और ये वाली जो रबड़ है ये आपको निकाल के देखनी है। ये देखिए आप यहाँ पे जो ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये मशीन से ही वेल्ड होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई बाहर से मार्केट से कोई वेल्ड वगैरह तो इस पे नहीं है। ये चीज़ आपको दर्शाती है कि हमारी गाड़ी साइड से एक्सीडेंट तो नहीं हो रखी। और साथ ही में जो नीचे हमारा रनिंग बोर्ड आता है गाड़ी का,
ये चीज़ आप देखिए यहाँ पे एक ये पत्ती लगी होती है नीचे की साइड, जिसे जो मैंने पकड़ रखी है यहाँ से, ये वाली चीज़, मतलब ये बैंड तो नहीं है फ्रंट से और यहाँ तक। तो इस चीज़ से पता लगेगा कि हमारी गाड़ी साइड से एक्सीडेंट तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बने रहना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपके बहुत काम आएगी। थर्ड पॉइंट आता है हमारा इंजन को कैसे हम चेक करें कि हमारा इंजन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को पहले कर लेना है स्टार्ट। मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ भाई। मैंने गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। मीटर वगैरह की भी मैं आपको बताऊंगा कि मीटर वगैरह बैक तो नहीं है, इसका टेम्पर तो नहीं कर रखा मीटर वगैरह। तो इसके लिए आपको इंजन के अंदर क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले आपको देखना है 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपना इंजन स्टार्ट करके छोड़िए और आप देखिए हमारे इंजन के साइड में या फिर कहीं पे लीकेज तो नहीं है इंजन के अंदर। अगर लीकेज है तो आप समझिए कहीं से कोई गैस किट, मतलब कोई भी सील वगैरह यहाँ से कटी हुई है। तो इसके लिए 5-10 मिनट के लिए आपको इंजन स्टार्ट करने के बाद फिर क्या करना है, आपको जो अपना इंजन का गेज है वो बाहर निकाल के देखना है। इसमें तो प्रॉपरली भाई बिल्कुल प्योर तेल है, लेकिन यहाँ से कोई ब्लैक और वाइट धुआं तो नहीं आ रहा। यहाँ से आपको देखना है जो इसके यहाँ से है, और साथ ही में कोई इंजन की जो मोबी ऑयल है उसकी कुछ छींटें तो बाहर नहीं गिर रही। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा इंजन में कोई काम तो नहीं है। और साथ ही में आपको मैं एक ट्रिक और बताऊंगा इंजन को चेक करने की, मतलब ये सब चीज़ें आपको देखनी है। साथ ही में जो हमारा कूलेंट होता है, मतलब आप गाड़ी को गर्म होने से पहले ही ये चीज़ चेक कर लीजिए। अभी तो गाड़ी गर्म है, मैं इसको इनकेस नहीं खोलूँगा, वरना यहाँ से कुछ प्रेशर वगैरह भी डेंजर इस पर लिखा होता है। और साथ ही में मैं जैसे ही इसको खोलूँगा तो यहाँ से हमारी इंजन जो मोबी ऑयल है उसके ऑयल की यहाँ से कोई छींटे वगैरह तो वार वगैरह तो बाहर नहीं आ रहे। तो ये चीज़ भी आप चेक करिए। और साथ ही में ब्रेक ऑयल वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि पूरा है या फिर नहीं है। इंजन के अंदर एक चीज़ और आती है, क्लच प्लेट आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं। गाड़ी को स्टार्ट किया आपने और जैसे ही आप फर्स्ट गियर लगा के चलोगे ना, देखिए गाड़ी इजीली पिक हो रही है, लेकिन क्लच प्लेट चेक करने के लिए कभी भी आपको फर्स्ट सेकंड गियर में अपनी गाड़ी को नहीं चलाना। आपको कम से कम थर्ड और फोर्थ गियर के अंदर अपनी गाड़ी को पिक करके देखना है। जैसे ये फोर्थ गियर के अंदर मैं इस गाड़ी को पिक करूँगा तो ये ईजीली पिक हो जाएगी, मतलब इसका जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो लोड ही नहीं लेगी, आपकी क्लच प्लेट गाड़ी बंद हो जाएगी इस कंडीशन में, तो आपकी क्लच प्लेट काम मांग रही है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी हो गई गाड़ी उस चीज़ के लिए है। लेकिन ईजीली मारुति की क्लच प्लेट 1 लाख किलोमीटर तक ईजीली निकाल सकती है। लेकिन आप किसी भी गाड़ी की क्लच प्लेट की कैसे लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और गाड़ी को बहुत ज़्यादा ड्राइव करके, यानी कि 15-20 किलोमीटर आपको खूब रफ एंड टफ ड्राइव करना है। और उसके बाद गाड़ी के अंदर एक चीज़ देखनी है आपको उतर के, जो इसका साइलेंसर है इसके अंदर से कोई भाई धुआं वगैरह तो किसी तरीके का नहीं आ रही है। तो भाई बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन आपको कुछ यहाँ पे ऑयल वगैरह की लेयर तो नहीं है, या फिर पेट्रोल गाड़ी में वाइट स्मोक या फिर डीजल गाड़ी में ब्लैक स्मोक की तो प्रॉब्लम नहीं है। इस कंडीशन में भी आपकी गाड़ी का इंजन काम मांग रहा है, ये आप ध्यान रखना। साथ ही में अब देखते हैं भाई हम मीटर जो हमारा होता है गाड़ी के अंदर, जैसे मैं आपको इस गाड़ी के अंदर दिखाऊं, अभी जो इसका फुल्ली ओडो है वो यहाँ पे 4875 फोन ने पकड़ा जा रहा बहुत। आप देखिए यहाँ पे 4875 दिखा रहा है ओडो में। ये तो नई है, इस वजह से ये इतनी चली है। लेकिन आप कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा मीटर टेम्पर तो नहीं है। मीटर टेम्परिंग देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए गाड़ी मीटर के अंदर कितनी चली हुई है। फॉर एग्जांपल 30,000 किलोमीटर तक गाड़ी चली हुई है, और मैं आपको बता रहा हूँ कोई सी भी गाड़ी हो, कम से कम 50,000 किलोमीटर की रनिंग होने के बाद टायर चेंज होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। टायर के अंदर एक इस तरीके का नंबर लिखा होता है जिसमें लास्ट 4 डिजिट हमको साबित करते हैं कि भाई वीक और ईयर। मानिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50 और 23, तो 1 साल के अंदर हमारे होते हैं भाई 52 वीक्स। और साथ ही में आप समझिए कि 50 वीक हमारे कितने बैठेंगे, यानी कि दिसंबर का महीना, और
गाड़ी पे जो आगे टायर पे लिखा हुआ है 23, तो 2023 दिसंबर का हमारा टायर बना हुआ है, लेकिन उससे आप पता लगाइए कि गाड़ी के मीटर में क्या रीडिंग आ रही है और टायर हमारी क्या बता रहे हैं। तो अगर हमारे टायर घिसे हुए हैं, जैसे आप ये देखिए 5000 किलोमीटर पे इसके अंदर टायर नहीं घिसे हुए हैं, टायर पे 5000 किलोमीटर में बिल्कुल भी मामूली सा भी फ़र्क नहीं पड़ा है। अगर टायर चेंज हैं, और ये टायर देखने के बाद आपको स्टेपनी का भी टायर देख लेना एक बार, स्टेपनी के टायर पे भी सेम प्रिंट, वही डेट, वही वीक होनी चाहिए, वही ईयर। तो आप इस तरीके से पता लगाएंगे कि आपका मीटर टेम्पर तो नहीं है, आप समझ जाएंगे एकदम। और नई गाड़ियों के लिए तो ये है, पुरानी गाड़ियों के लिए क्या है, मानिए फॉर एग्जांपल मारुति की वैगनार, K10, एल्टो, कोई वैसी गाड़ी खरीद रहे हैं जो पहले आती थी, मतलब जो अब प्रोडक्शन उनका या फिर फेसलिफ्ट अपग्रेड हो चुका है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखिए हमारा जो स्पीडोमीटर है, जैसे ही आप अपनी गाड़ी को पिक करेंगे, जो ये सुई है स्पीडोमीटर वाली, ये एकदम स्मूथ नहीं उठेगी, ये कुछ इस तरीके से भाई हिलती हुई उठेगी ऊपर की तरफ। तो इससे आप ऐसे पता लगाएंगे कि हमारा मीटर बैक तो नहीं कर रखा। भाई ऐसी ऐसी मशीनें आ रही हैं, मैं आपको बता दूं कि सेकंडों के अंदर गाड़ी को 1 लाख से 20,000 पे कन्वर्ट कर देती हैं। यही गाड़ी को अगर मैं चाहूँ तो जीरो करवा दूंगा दोबारा से, लेकिन पहचान बहुत ज़रूरी है करनी, क्योंकि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। और फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखने हैं अपने ब्रेक पैडल। भाई ब्रेक पैडल, एक्सीलेटर पैडल और क्लच पैडल आपको बता देता है कि गाड़ी कितनी चली हुई है। अभी आप देखिए 5000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, लेकिन ये भाई बिल्कुल प्रॉपर नए के नए हैं, इन पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अगर ये यहीं पे 1 लाख चल जाते तो इसमें से भाई ये रबड़ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से घिसने लग जाती है और काफ़ी डाउन हो जाती है। तो आप इस रबड़ को भी देख सकते हैं, ये रबड़ चेंज भी हो जाती है, लेकिन एक्सीलेटर की भाई कैसे चेंज करोगे। चलो ये रबड़ मानो आप कहोगे कि भाई ये तो चेंज हो जाएगी, लेकिन एक्सीलेटर तो थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये तो बिल्कुल यहीं पे रहेगी। तो इससे आप देखिए कि कितना पैडल घिसा हुआ है। और साथ ही में आपको वो पैडल्स देखने के साथ साथ आपको एक चीज़ और देखनी है, जो आपका हैंड ब्रेक है। देखिए ये गाड़ी इतनी चली हुई है कि बिल्कुल यहीं पे हैंड ब्रेक अटक जा रहा है, लेकिन ये गाड़ी अगर 50,000 60,000 किलोमीटर में दिखा रही हो, भाई 10,000 किलोमीटर चली है, तो ये जैसे ही आप हैंड ब्रेक खींचोगे ना, ये भाई अपने आप से ऊपर को इतना उठ जाएगा कि हमारे इसका मतलब पीछे के जो पैड्स हैं वो घिस चुके हैं गाड़ी के। फिर आपको चेक करना है हमारी गाड़ी स्टार्ट करने के बाद हमारी गाड़ी का जो एसी है वो अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, हमारी गाड़ी के अंदर जो हीटर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। छोटी मोटी कमी हो, ज़्यादा आप ओल्ड मॉडल गाड़ी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकर वगैरह नहीं चल रहे, तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आप थोड़े बहुत पैसे लगा के ठीक करा सकते हैं। लेकिन जैसे एसी का कंप्रेसर हुआ, एसी की गैस हुई, हमारी गाड़ी के अंदर हीटर हुआ, ये सब चीज़ें हमारा मोटा खर्चा बैठाती हैं, समझ रहे हो आप। हेडलाइट, वाइपर के अंदर से जो पानी निकल रहा है वो प्रॉपर तरीके से मिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, प्रेशर उसका ठीक है, या फिर वाइपर के जो हमारे ब्लेड हैं वो कटे हुए तो नहीं हैं। जैसे मैं इस गाड़ी के अंदर दिखाऊं तो इसके जो ब्लेड हैं वो बिल्कुल नए हैं, क्योंकि जो विंड शील्ड है हमारी फ्रंट उसको ख़राब कर देते हैं ये शीशे, ये वाइपर। तो वाइपर वगैरह भी आप पूरी प्रॉपर तरीके से चेक कीजिए। और ये सब चीज़ें इंस्पेक्ट करने के बाद आपको देखना है क्या गाड़ी की दोनों चाबी हैं ओनर के पास। अगर गाड़ी की दोनों चाबी नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वो क्या समस्या है कि भाई अब आप सोचोगे कि एक गाड़ी से तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है, जिसको अगर 0 डेप्रिसिएशन भी है, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल सकता, अगर गाड़ी की दोनों चाबियां नहीं हैं। कीजिए जहाँ पे जिस ओनर के पास दोनों चाबियां हों वो गाड़ी खरीदने की कोशिश करिए। और जैसा मैंने आपको बताया, डीलर से कम कोशिश करिए गाड़ी खरीदने की, लोकल किसी भाई पर्सन से कोशिश कीजिए, बेस्ट डील आपको वो देंगे। क्योंकि डीलर वगैरह क्या करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो वारंटी साथ में देते हैं, आपके गेयर बॉक्स की वारंटी देंगे, आपके इंजन की वारंटी देंगे, आपके इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स की वारंटी देंगे, बहुत सारे पार्ट्स की वारंटी देंगे। मतलब कोई इंजन वगैरह में दिक्कत हो, 6 महीने में हो, 1 साल में हो, तो हम गाड़ी को ठीक कर सकते हैं या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए वो चार्ज कर देते हैं 60 से 70 हज़ार रुपये पहले ही एक्स्ट्रा। रेट की भी यहीं पे मैं बात कर रहा हूँ, 60 से 70 हज़ार रुपये पहले ही एक्स्ट्रा कर देते हैं। मानिए 3 लाख रुपए की आपको गाड़ी चाहिए
और साथ ही में वो 3,70,000 रुपये पहले ही ले लेगा। तो उस 70,000 में आप अवॉइड कीजिए उस चीज़ को कि आप वारंटी 6 महीने की ना लें, क्योंकि जब आप लोकल उससे लेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, नेट पे डाल के देखना कि इस मॉडल की गाड़ी ये है मेरे पास, ये वाली गाड़ी है, इसका क्या प्राइस आ रहा है। तो वो डीलर वाला प्राइस आपको गूगल के ऊपर या फिर क्रोम ब्राउज़र के ऊपर जहाँ पे भी आप चेक करोगे किसी भी रीसेल वैल्यू वहाँ पे गाड़ी की, तो वो डीलर के हिसाब से दिखाएगा। तो कोशिश कीजिए आप जैसे ही नॉर्मल पर्सन से, मानिए मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, मेरे से आप कैसे डील करोगे, पहले ही मुझे 60 से 70,000 रुपये नीचे आना होगा। अगर नहीं आ रहा तो भाई आप फोर्स कीजिए उसको कि मुझे वारंटी वगैरह कुछ मिल थोड़ी रही है, उस डीलर के पास इतने रुपए की ये गाड़ी है विद वारंटी, मेरे पास वारंटी नहीं है, तो आप उसको नीचे गिराइए 60 से 70,000 रुपये कम से कम। और साथ ही में आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे ही आप अपनी पहली गाड़ी खरीदने के लिए जाएं सेकंड हैंड, आप कोशिश कीजिए कि आप मारुति की गाड़ी खरीदें। मारुति की वैगनार हुई, K10 हुई, एल्टो हुई, आप इस तरीके की गाड़ी खरीदिए, सिलेरियो हुई, बहुत सारी वैल्यू फॉर मनी कार्स आपको सस्ती मार्केट के अंदर मिल जाती हैं, क्योंकि उनसे क्या होगा, आपको वो गाड़ी बहुत कम खर्चे के अंदर मिलेंगी। एक तो उनके अंदर जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, सर्विस कॉस्ट बहुत कम आती है, बाकी आपके ब्रेक पैड कोई भी गाड़ी के अंदर पार्ट हुआ वो बहुत कॉस्टली नहीं होता, वो बहुत कम दामों के अंदर आपको मार्केट के अंदर इजीली पार्ट्स मारुति सुजुकी की गाड़ियों के मिल जाते हैं। और साथ ही में क्या होगा, जैसे ही आप पुरानी गाड़ी लेते हैं ज़्यादातर सीखने के लिए कि हाँ भाई मेरी ड्राइविंग परफेक्ट हो जाएगी, थोड़ी बहुत कहीं लग गई, स्क्रैच वगैरह आ गए तो मेरे दिल पे जोर नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पुरानी गाड़ी खरीदनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए आपको ऐसी गाड़ी खरीदनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी हो। जैसे फॉर एग्जांपल वैगनार खरीद लिया आपने, उसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी है, जैसे ही आप उसको रीसेल वैल्यू के अंदर डालोगे तो वो चली जाएगी, आपकी 10-20 हज़ार का घाटा देके ही जाएगी अगर आप 2-3 साल के बाद भी बेचोगे, समझ रहे हो। उसके बाद आप एक बेस्ट कंपनी की बेस्ट गाड़ी के अंदर अपने हिसाब से जंप कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। जैसे अभी टाटा एल्ट्रोज खरीद ली फॉर एग्जांपल, उस पर आपको ना ही ड्राइविंग की ज़रूरत है, आपकी ड्राइविंग स्किल्स पहले से ही बेटर है। अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी है।